लास्ट हमारा इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे, तो देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट में। मान लीजिए दो फिजिक्स की बुक है और दोनों डिफरेंट है। तीन केमिस्ट्री की बुक है, तीनों डिफरेंट है। और चार मैथ्स की बुक है, M1, M2, M3 और M4, चारों डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे बोला जाता है कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन। देखो ये दोनों फिजिक्स की बुक डिफरेंट है, तो डिफरेंट के केस में सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन क्या होता है? टू का स्क्वायर, आए ना आए। तीन केमिस्ट्री की बुक है, एटलीस्ट वन का सिलेक्शन आए ना आए। चार मैथ्स की बुक है, एटलीस्ट वन का सिलेक्शन क्या हो गया? आए ना आए। लेकिन एक केस हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस वन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा माइनस वन? ना तो फिजिक्स की बुक आए, ना केमिस्ट्री की बुक आए, ना मैथ्स की बुक आए। तो कितना बन गया आपका? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 बन गए। यानी कि 256 -1, यानी कि आपका हो गया 254। क्लियर है आपको? पिछला आप रिवीजन करके आए होंगे। सही, बीच वाला 2 की पावर 2 कैसे है? और 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 7 और 2 9, 2 की पावर 9 -1। अभी तो क्लियर है ना? हाँ जी। यस सर। 512 -1 यानी 511 हो गया। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट की कम से कम एक बुक आनी चाहिए। तो यानी क्या हो गया? दो फिजिक्स की बुक है तो इसका एटलीस्ट वन क्या हो जाएगा? कम से कम एक आए, तो 2 का स्क्वायर -1। तीन केमिस्ट्री की बुक है, इसका एटलीस्ट वन हो जाएगा 2 की पावर 3 -1। और चार मैथ्स की बुक है, इसका एटलीस्ट वन हो जाएगा 2 की पावर 4 -1। तो ये हो गया 4 -1 3, ये 8 -1 7, ये 16 -1 15। तो यह आ गया आपका 21 × 15। तो 21 × 15 हो जाएगा 315। तो आपके कितने मेथड्स हो जाएंगे? आपके 315 मेथड्स हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताइए? बोलिए, नो सर। लास्ट में समझाया था ना, ये कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देयर आर 9 कॉपीज, there are 9 copies of each 8 different books। there are 8 different बुक है और हर बुक की 9 कॉपीज हैं इन ए शॉप। तो फर्स्ट पार्ट, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि 8 डिफरेंट बुक्स हैं। B1 पहली बुक, B2 दूसरी बुक, B3 तीसरी बुक, ऐसे 8 बुक्स हैं। और हर बुक की 9 कॉपीज, यानी B1 कितनी है? 9 आइडेंटिकल कॉपीज हैं। B1 तो 9 बुक्स हैं। ऐसे इसकी भी 9 कॉपीज हैं, इसकी भी 9 कॉपीज हैं, और इसकी भी 9 कॉपीज हैं। यानी ये भी 9 आइडेंटिकल है, ये भी 9 आइडेंटिकल है। सब 8 बुक्स जो है सारी की सारी 9 आइडेंटिकल है एक शॉप में। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन बुक, अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन बुक, यानी कम से कम एक बुक अगर सेलेक्ट करनी है, तो ये 9 डिफरेंट कॉपीज है। तो क्या होगा बेटा? आए ना आए, पहला B1 के लिए, B2 के लिए आए ना आए, B3 के लिए आए ना आए, ऐसे B8 के लिए। यानी कितने टाइम आएगा? 8 टाइम्स। लेकिन -1 क्यों करेंगे हम लोग? बोलिए। 8 टाइम्स -1, तो ये हो गया 10 की पावर 8 -1। बताइए कोई दिक्कत किसी को? सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन बुक, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच कैटेगरी।
अगर हर कैटेगरी की कम से कम एक बुक चाहिए तो ये क्या है बेटा, आपके पास 9 डिफरेंट बुक्स हैं, सॉरी B1 की 9 कॉपीज हैं आपके पास। तो क्या हो जाएगा, इसकी कम से कम एक बुक कॉपी चाहिए तो 9 तरीके से ले सकते हो, इसकी भी 9 तरीके से, इसकी भी 9 तरीके से। ये हो गया 8 टाइम्स -1, सॉरी -1 नहीं आएगा, -1 क्यों नहीं आएगा, क्लियर है? इसका आंसर आ जाएगा आपका 9 की पावर 8, इसका आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ डिविजर्स। तो देखिए, कोई भी नंबर अगर हमें दे दिया गया, जैसे कोई नंबर दे दिया हमें n करके, कोई नंबर दे दिया, नॉर्मली n ही यूज करते हैं, 518400 एक नंबर दे दिया। अब आपसे बोला जा रहा है इसके नंबर ऑफ डिविजर्स बताइए। भाई नंबर ऑफ डिविजर्स क्या होंगे, देखो, यानी ये आपसे पूछ रहा है 518400 के डिविजर्स, बेटा 2 भी हो सकता है, 2 इंटू 2 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 भी हो सकता है। तो ऐसे काउंट कहाँ तक करते रहोगे? तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि इसको पहले आप प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक कर लो। प्राइम नंबर्स की फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं, मतलब आपको कराया गया था शायद छोटी क्लासेस में, ऐसा करना बताया गया होगा। आप शायद याद करेंगे, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना, ऐसा आपको बताया गया होगा करना। तो इस तरह से इसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। तो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक किया तो देखिए 518400 क्या आ गया, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर, इंटू, एक मिनट, 2 का स्क्वायर नहीं होगा, और भी आएंगे, और क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो ये होगा 2 की पावर 4 और 2 6, 6 और 2 8, 2 की पावर 8 हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर, इंटू 3 का स्क्वायर, इंटू, सॉरी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं रिवर्स में इसको। तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 यानी 256, इंटू 3 की पावर 4 यानी 81, इंटू 25, करेक्ट है? तो देखिए प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक किया तो ये आ गया। इसको अगर ध्यान से देखा जाए ना बेटा, तो यानी 2 क्या आ रहा है, 2 8 टाइम आइडेंटिकल थिंग्स है, 4 5 6 7 8, 2 8 टाइम आइडेंटिकल थिंग्स है, 3 4 टाइम आइडेंटिकल थिंग्स है, और 5 जो है आपका 2 टाइम आइडेंटिकल थिंग्स है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, भाई डिविजर्स कैसे होंगे, भाई ये 8 टाइम आइडेंटिकल है, ये 4 टाइम आइडेंटिकल है, ये 2 टाइम आइडेंटिकल है, इनमें से कोई भी एक आ जाए, अरे इनमें से कोई भी, जैसे Yes, अकेला, sir. अकेला 2 आ गया तो भी एक डिविजर हो गया, अगर 2 इंटू 2 आ गया तो भी एक डिविजर है, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया तो भी एक डिविजर है, क्योंकि ये ऊपर वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, समझ रहे हो? जी सर. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया तो भी एक डिविजर है, इंटू 2 आ गया तो भी एक डिविजर है, इंटू 5 आ गया तो भी एक डिविजर है, यानी अकेला 5 आ गया तो भी वो भी क्या है, इसका एक डिविजर है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इनमें से कम एक, कोई भी एक आ जाए तो वो उसका डिवीजर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? जी ठीक है, सर. Yes, sir. तो यानी कि हमें इसमें उतने डिविजर्स पॉसिबल हैं जितने तरीके से आप कम से कम एक का सिलेक्शन कर लोगे, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन। तो देखिए यहाँ 8 आइडेंटिकल थिंग्स हैं, तो कम से कम एक आए ना आए, 4 आइडेंटिकल थिंग्स हैं, आए ना आए, 2 आइडेंटिकल थिंग्स हैं, आए ना आए, -1 क्यों कर रहे हैं बेटा, बोलिए? एक तो है. ताकि कोई तो है। कोई तो सर आए, लेकिन -1 +1 नहीं और होगा. होगा, +1 और 1 होगा, होता है. क्यों? क्योंकि 1 भी तो एक डिविजर है इसका, जो हमने नहीं ऐड किया। यस सर। ठीक है, क्योंकि 1, भाई आप अगर ध्यान दें तो 1 भी तो एक डिविजर होता है इसका, जो हमने ऐड नहीं किया, तो इसीलिए +1 कर दिया मैंने। तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये 9 इंटू 5 इंटू
9 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 3 हो जाता है 135, ठीक है। इसको एक्चुअली हम लिखें सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन, तो हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ डिविजर्स हो गए। बोलिए क्लियर है मेरी बात सबको? यस यस सर। सर। यस सर। अब अगर हमसे बोला जाता है नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स, देखिए प्रॉपर डिविजर क्या होते हैं, टोटल डिविजर में से हमेशा आप 2 केस माइनस कर देंगे तो हमेशा प्रॉपर। अब आप बोलेंगे सर 2 केस आप कौन से माइनस कर रहे हो, ये तो बताओ बेटा। पहली चीज तो वन खुद, बेटा वन जो है एक डिविजर हमेशा होता है किसी का, उसको तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वन तो हमेशा ही डिविजर है। और दूसरा नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, बेटा ये तो हमेशा ही डिविजर होंगे ना, तो इसीलिए वो 2 केस माइनस कर दिए, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स क्या हो गए आपके 133 आपके, क्योंकि ये तो हर केस में डिवाइड करने ही करने हैं ना, तो इनको ही हम प्रॉपर डिविजर्स, क्या इनको हटा दोगे तो प्रॉपर डिविजर्स मिलेंगे आपको। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर है? जी सर। यस सर। यस सर। अब अगर देखिए, अगर हमसे बोला जाए, ध्यान दें, ऐसे डिविजर बताओ जो इवन है। अब बेटा इवन आने के लिए यानी जो भी ये वाले डिविजन काउंट नहीं करने, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये वाले काउंट नहीं करने हैं हमको। अब केवल वो डिविजन बताने जो इवन है। अच्छा मुझे एक बात सिंपल सी मालूम है, अगर इवन नंबर चाहिए तो कम से कम एक 2 तो आना चाहिए ना, ठीक है। 2 तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर नीचे एक भी 2 आ गया तो जो टोटल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा नहीं बनेगा, बताइए। जी सर। तो यानी इसको कम से कम एक आना चाहिए, तो यानी 8 आइडेंटिकल थिंग्स हैं, कम से कम एक आना चाहिए, तो 8 लिखेंगे ना कि 8+1। क्यों 8+1 का मतलब क्या होता तो है, हमेशा आना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो प्लस पड़ा वन है। मतलब होता है कि वो नहीं आया तो, लेकिन आपको लेना ही लेना है। और बाकी इसके लिए लिख दीजिए आए ना आए, यानी कि 4+1 और ये 2+1, समझ रहे हैं? जी सर। अकेला अकेला यस 2 सर। हो गया तो भी डिविजर है, 2 इंटू 3 हो गया तो भी डिविजर है, तो 3 ये जो ऑड नंबर है आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक 2 तो कम से कम आना जरूरी है। सब मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। और बेटा -1 करने की कोई नीड नहीं है, -1 क्यों वन करने नहीं की आता। कुछ नहीं आ रहा होता, जबकि एक 2 तो आ ही रहा है ना बेटा हमेशा। यस सर। तो -1 करने की कोई नीड नहीं है। तो ये हो गया 8 इंटू 5 इंटू 3, तो कितना हो गया, ये 120 हो गए, बोलो। यस सर। अब आपसे बोला जा रहा है अगर नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स, और तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब टोटल 135 है, उसमें से इवन आपके 120 है, तो बचे हुए ऑड ही तो होंगे ना, बोलिए। जी सर। यस सर। बचे, अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, ऐसे भी निकाल सकते हो। भाई ऑड लेने के लिए आपको यही तो चाहिए ना, जी सर। ये 2 नहीं आना चाहिए, यानी इन्हीं में से कोई आना चाहिए, तो 4 आइडेंटिकल थिंग्स हैं, 5 into 3। आना आए, और ये 2+1 आए ना आए। -1 किया, क्यों किया -1, क्यों कुछ भी नहीं आया, लेकिन 1 भी ऐड करना पड़ेगा। वन ऑर्डर। 1 इज ऑल्सो ऑड डिविजन, यस क्या आ सर। जाएगा, 5 इंटू 3 यानी क्या आ जाएगा 15, बोलो जी। इसी में अगला केस, इसी को थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। हमारा 518400 था, ये था 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो यही था 2 की पावर 8 इंटू 3। अब देखिए पांचवा केस, पांचवा केस क्या हो गया, अगर हमसे ऐसा बोला जाता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जो कि क्या है बेटा परफेक्ट स्क्वायर है।
अब जरा इस पर अगर हम लोग बात करें तो ये भाई ये क्या है 518400 है। अब नीचे कैसे नंबर चाहिए बेटा, जो भी आए वो परफेक्ट स्क्वायर ही आए, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का, इसी तरह के नंबर आने चाहिए नीचे, जो भी नंबर बने वो परफेक्ट जी स्क्वायर सर। बनना चाहिए। Yes, sir. तो अब देखिए, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करता हूँ 518400, ये 2 की पावर 8 है ना, इसको 2 का स्क्वायर की पावर 4 लिख दो बच्चे, जी सर। इसको 3 के स्क्वायर की पावर 4, इसको 5 का स्क्वायर की पावर 1। देखो अब हर नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये 4 की यस पावर 4 हो गया, ये 9 की पावर 9 की पावर सॉरी ये 2 हो जाएगा ऊपर, Sir, 2 है। हाँ 9 की पावर 2 हो गया। मैंने इस तरह से इसको अपने आप ही ब्रेक कर दिया, और ये 25। अब देखो हर नंबर क्या है यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर है। Yes, जी sir. सर। तो अब मैं अगर इनमें से एक सेलेक्ट करूंगा, यानी 4 9 इनमें से कम एक सेलेक्ट करता हूं, तो आपका क्या बनेगा, जो डिवीजर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अकेला 4 आ जाए तो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 इंटू 9 आ जाए तो भी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर अकेला 9 आ जाए तो भी परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा ना डिवीजर जो है। तो यानी कि इनमें से अब कम से कम एक का सिलेक्शन करना है, हर एलिमेंट खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कम से कम एक का सिलेक्शन करोगे तो 4 आइडेंटिकल थिंग्स है, 9 2 आइडेंटिकल थिंग्स है। बेटा ये तो अकेला ही है, तो इसको एक ही मान लीजिए 1 + 1 - 1। लेकिन यस बेटा 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, परफेक्ट। बेटा 1 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर डिवीजर, 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर डिवीजर। समझ रहे हो मेरी बात। Yes, sir. तो ये क्या हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2, तो क्या हो गया 30। तो टोटल कितने हो गए बेटा 30 हो गए। बोलो जी कोई समस्या है। नो सर। नो सर। अगला देखिए, अगर आपसे बोला जाए परफेक्ट क्यूब डिवीजर, चलो ये भी हम करा देते हैं। बेटा परफेक्ट क्यूब देने वाले कौन कौन है देखिए, 2 की पावर 8, 3 की पावर 4 और 5। अब कौन कौन परफेक्ट क्यूब एलिमेंट दे सकता है इसमें से, बोलो। 2 की पावर 2 8 है, इसमें से 2 की पावर 3 का स्क्वायर अलग कर दिया, इनटू कितना अलग कर दिया बेटा, ये तो नाकाबिल है हमारे लिए क्यूब देने में, ठीक है। जी सर। ये 3 की क्यूब की पावर 1, और बेटा ये 3 अलग कर दिया, और बेटा ये तो नाकाबिल है ना देने में, समझ गए हो जी मेरी सर। बात। तो क्यूब केवल एक तो ये दे सकता है और एक ये दे सकता है, तो यहाँ पर 2 आइडेंटिकल थिंग है और यहाँ पर एक आइडेंटिकल थिंग है। -1 क्यों कर रहे हैं, वही ना है +1। +1 क्यों कर रहे हैं, 1 जो है वो क्यूब भी तो है। जी सर। 3 इंटू 2 यानी 6 डिविजर्स आपके परफेक्ट क्यूब वाले पॉसिबल है। तो हमारे 6 पार्ट तो हो ही गए। सबसे पहले नंबर दोबारा लिख लेते हैं 518400, ये 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। देखिए नंबर ऑफ डिविजर्स, which are divisible by 5, यानी ऐसे डिवीजर आपको बताने हैं जो 5 से डिविजिबल है। जरा ध्यान देते हैं, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। बेटा 5 से डिविजिबल वाले आपको डिविजर चाहिए, तो इसका मतलब एक 5 तो कम से कम आना चाहिए ना, जी बोलिए। सर। सर 5 के लिए 2 ले लेंगे। हाँ मेरी बात समझ रहे हो, एक 5 तो कम से कम आना ही चाहिए ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 को लिख दिया, तो ये तो आ ही रहा है बेटा, यानी अगर हम बात करें तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। हाँ या आप ऐसा कर लीजिए, ये भी इस लड़के ने एक ही बात है वो तो, यानी कि इसको तो आना ही आना है 5 के स्क्वायर को। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो एटलीस्ट 1 आना ही आना है, ये 2 आइडेंटिकल थिंग्स है तो क्या होगा 2, बाकी ये 8 आइडेंटिकल थिंग्स आए ना आए, और ये 4 आइडेंटिकल थिंग्स आए ना आए, तो 2 इंटू 9 इंटू 3, बोलो जी क्लियर। जी सर क्लियर। अरे बोलो, Yes, sir. कुछ Yes, sir. कुछ मिस्टेक हो रही है। सर वो 3 नहीं 5। एक मिनट क्या हुआ, ये 8 +1 5 हो जाना था सर।
8 प्लस 1 और 4 प्लस 1 और ये क्या हो गया, ये तो आना ही आना है। सर 2 हाँ ये 2 आएगा तो 90 आ गया। क्लियर है, यस क्योंकि एक 5 तो एटलीस्ट आ ही जाना चाहिए ना, अगर ये 5 से डिविजिबल है जो डिविजन आप बना रहे हो तो। ऐसे ही अगर हम देखें नंबर ऑफ डिविजर्स विच आर, ये आप करेंगे विच आर डिविजिबल बाय 24, इसको आप ट्राई कीजिए। देखिए डिविजिबल बाय 24 है तो हमारे पास ये 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 24 बनाने के लिए 2 का क्यूब इंटू 3 साइड में ले लिए, तो क्या बच रहा है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू, तो यानी ये तो आना ही आना है, तो ये तो आ ही गया है। बाकी इनमें से कम एक ले लीजिए, बोलिए 5 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 माइनस, ये तो आ ही गया ना, ये तो इधर आ ही गया, एक ही तरीके से आ सकता है। तो आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए। सर -1 क्यों ले रहा है? नहीं सर माइनस, +1 भी होगा। नहीं -1 होगा ही नहीं ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो एक नंबर तो आ एक ही तो रहा आ है। ही रहा है। +1 क्यों होगा बेटा, +1 नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा।